2025 महाराष्ट्र सांगली जिला तहसील जाट गांव करगाजी। इस गांव के एक परिवार को अंदाजा नहीं था कि उनकी 4 साल की बेटी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता। जूनियर केजी में पढ़ने वाली उनकी 4 साल की बेटी मिसबा घर से बाहर सुबह खेलने के लिए निकली थी। दोपहर के 2 बज चुके थे, लेकिन वो अब तक के घर नहीं लौटी थी। जब और वक्त बीतने लगा तो उसकी दादी की चिंता बढ़ने लगी, तो वो उसे देखने के लिए घर से निकलती है, लेकिन मिसबा उन्हें कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों से पूछने पर भी उन्हें मिसबा के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। काफी देर खोजने और भटकने पर वो बाकी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और उनकी 4 साल की पोती मिसबा की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। मामला एक बच्ची का था, इसीलिए पुलिस ने केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम घर और घर के आसपास के सभी एरियो में उस बच्ची को खोजने में जुड़ गई। पुलिस को मालूम पड़ता है कि आखिरी बार उस बच्ची को उस बादाम के झाड़ के नीचे देखा गया था। इसीलिए पुलिस ने उस बादाम के झाड़ के आसपास के सभी घरों में पूछताछ करना चालू कर दी। पुलिस जब उस टीनों के शेड में बने हुए घर में पूछताछ के लिए जाती है, उस घर में रह रहे पांडुरंगा सुमन्या कल्ली बताता है कि वो इसी बादाम के झाड़ के नीचे खेल रही थी, लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। पहले तो पुलिस के साथ पांडुरंगा बच्ची को ढूंढने का नाटक करता है, लेकिन पुलिस को कहीं न कहीं पांडुरंगा पर शक हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए थे। इसीलिए पुलिस ने पांडुरंगा की घर की तलाशी लेने की सोची। पुलिस जब उसके घर में दाखिल होती है तो उन्हें लोखंड के संदूक के आसपास खून के धब्बे नजर आते हैं। जब पुलिस उस संदूक को खोलती है तो उसके अंदर कपड़े में लपटे हुए मिसबा की मिलती है। पुलिस ने सब में पहले मिसबा की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद पांडुरंगा को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। पुलिस के तरीकों के आगे ना सिर्फ वो टूट गया, बल्कि उसने ऐसा सच उगला जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया था। 6 फरवरी 2025 मिसबा अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है, तो वो उस बादाम के झाड़ को देखती है। तो वो नीचे गिरे हुए उस बादाम को उठाने के लिए उस बादाम के झाड़ के पास जाती है। उस 4 साल की बच्ची मिसबा को ये नहीं पता था कि इंसान के रूप में एक दरिंदा उसकी घाट लगाए बैठा है। पांडुरंगा उस बच्ची को और बादाम देने का लालच देता है और उसे अपने घर में बुलाता है, और उस बच्ची की आवाज बाहर ना जा सके इसीलिए उसको वो मुंह दबाकर उसका करता है। जब पांडुरंगा ने अपनी दरिंदगी दिखा दी तो उसे एक बात का डर सताया कि कहीं वो बच्ची अपने घर पर जाकर सबको सच न बता दे। इसीलिए पांडुरंगा ने उसे मारना ही ठीक समझा। पांडुरंगा ने मिसबा को मारने के बाद उसके घर के संदूक में उसकी को कपड़े में लपेट के रख दी थी। जब पुलिस ने पांडुरंगा की हिस्ट्री निकाली तो पुलिस को पता चलता है कि इससे पहले भी वो ऐसे अपराध कर चुका है। इसी अपराध की वजह से पांडुरंगा की बीवी ने उसे 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। वो अब अपनी बूढ़ी माँ के साथ उस घर में रहता था। पांडुरंगा के खिलाफ 2016 में भी यौन अपराध का केस दर्ज हो चुका है, और 2016 में भी इसने पहले किसी बच्ची को हरास किया था और इस पर पॉक्सो का केस लगा था। पॉक्सो के केस के एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा होती है, और पॉक्सो नॉन बेलेबल एक्ट है, यानी कि 20 साल से पहले आरोपी जेल से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पांडुरंगा को 2016 में भी पॉक्सो के केस में जेल हुई थी, तो पांडुरंगा सिर्फ 9 साल के अंदर जेल से बाहर कैसे आ गया? इन सभी के पीछे कौन जिम्मेदार है? इंडियन जुडिकल सिस्टम। इंडिया का जुडिकल सिस्टम इतना करप्ट है कि जो एक्ट नॉन बेलेबल है उसमें भी आरोपी जेल से बाहर निकल जाता है और अपराध करता है, और भारी मात्रा में लोग मिसबा के लिए सड़कों पर बाहर उतर आए हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आए दिन एक नया केस सामने आता है और लोग जस्टिस की मांग करते हैं, लेकिन अपराधी को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद या फिर 10 से 15 साल की सजा होती है। इसी वजह से ऐसे अपराध बढ़ते रहते हैं।